Hi everyone, today we are going to discuss about Hawk Roosting written by Ted Hughes. यहाँ पर हॉक बोल रहा है कि मैं जंगल में ना सबसे ऊंची जगह में बैठा हुआ हूँ और बस मैं बैठा हुआ हूँ और मैं कोई काम नहीं कर रहा। बस मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और बैठा रहता हूँ। लेकिन मैं बैठे बैठे कुछ सोचता रहता हूँ कि कैसे मैं अपने शिकार को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकूं, परफेक्ट बना सकूं। हालांकि मैं परफेक्ट तो हूं, पर मैं यही सोचता हूं कि और मैं इससे अच्छा कैसे परफेक्ट कर सकता हूं, अपने शिकार को कैसे अच्छी तरह से पकड़ सकता हूं। इसलिए मैं कोई काम नहीं करता और मैं जंगल के ऊपर वाले जगह में बैठा हुआ हूं, सबसे ऊंची जगह में बैठा हुआ, अपनी आंखें बंद कर कर मैं यही सोच रहा हूं। मैंने अपने पंजे ना उस पेड़ की डंगाल पर मोड़ कर और कस के दबाकर रखे हैं। मैंने उस डंगाल को कस के दबाकर पकड़ा हुआ है। यह हॉक बोल रहा है, मैं जब भी ऊंची जगह में बैठता हूं ना तो मुझे ना फायदा ही फायदा होता है। और मैं देखता हूं जब भी हवा चलती है ना तो पेड़ की जो भी शाखाएं हैं वो हवा की वजह से वो सारी शाखाएं हिलती रहती हैं। जब पेड़ों की शाखाएं हिलती हैं ना हवा से, तो इसी की वजह से मुझे ना नीचे की ओर दिखाई देता है। मैं अपनी आंखें नीचे की ओर करता हूँ और मुझे नीचे बहुत ढेर सारे एनिमल्स दिखाई देते हैं, बहुत ढेर सारे जानवर दिखाई देते हैं शिकार के लिए। और तो और ये जो सूरज है ना, जो सन है, वो अपनी किरणों से मुझे मदद करता है ताकि मैं बहुत अच्छी तरीके से नीचे देख सकूं, इतनी रोशनी होती है। यहाँ पे हॉक बोल रहा है कि ये जो हवाएं हैं और ये जो सन है, ये दोनों मिलकर मुझे इतना ज़्यादा मदद करती हैं मेरे शिकार में कि मैं अपना शिकार अच्छी तरीके से कर पाऊँ। हॉक बोल रहा है कि मैं जमकर पेड़ के ऊपर बैठा रहता हूँ और पेड़ की जो डंगालें हैं ना, उसको मैंने अपने पंजे से कस कर पकड़ा है। गॉड ने ना अपनी पूरी एनर्जी, पूरी मेहनत मेरे पंजे बनाने में लगा दी और मेरे जो पर है ना, गॉड ने एक एक पर बहुत ही मेहनत से मेरे परों को बनाया है, मेरे विंग्स को बनाया है। और अब मेरे जो पंजे हैं ना वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि मुझे अब गॉड की भी ज़रूरत नहीं है, कि मैं ना अब अकेले ही शिकार कर सकता हूँ, कि मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ कि मुझे अब गॉड की ज़रूरत नहीं है। अब तो मेरे पैर के नीचे पूरी दुनिया है, जिसको चाहे मैं पकड़ सकता हूँ, जिसको चाहे मैं छोड़ सकता हूँ। यहाँ पे जो हॉक है ना वो बताना चाह रहा है कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, कि मुझे अब गॉड की भी ज़रूरत नहीं है। अब वो हॉक बोल रहा है, मैं पेड़ के ऊपर गोल गोल घूमता रहता हूँ और बहुत ही स्लोली से मैं अपनी उड़ान को भरता हूँ और मेरे अंडर में ना पूरा यूनिवर्स आता है। मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पर मेरा जो शिकार है वो मिल जाता है और मैं जहाँ जाऊँ मैं वहाँ पर अपना शिकार कर सकता हूँ। ये पूरी दुनिया मेरी है। यहाँ पे हॉक बोल रहा है कि ये पूरी दुनिया मेरी है और जब मेरे शिकार की बात आती है तो मैं अपने शिकार को पकड़ता हूँ, ठीक है। मैं अपने शिकार को पकड़ता हूँ और उसका सर बॉडी में से अलग कर देता हूँ। यहाँ पर बताया है कि ये जो हॉग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा घमंडी किस्म का है और इसके पास बिल्कुल दया नहीं है। तभी ये अपने शिकार को एकदम बॉडी में से उसका सर अलग कर देता है। अब हॉग बोल रहा है कि ये मुझे अधिकार दिया गया है, ये मुझे अधिकार दिया गया है, मुझे पावर दी गई है शिकार करने के लिए, ठीक है। मैं किसी को भी शिकार कर सकता हूँ, कोई सा भी जानवर को मैं मार सकता हूँ और उसका सर बॉडी में से अलग कर सकता हूँ। ये मेरे पूरे हाथ में है क्योंकि ये मुझे पावर दी गई है। अब हॉक बोल रहा है, जब मैं उड़ान भरता हूँ ना तब सीधा अपने शिकार के ऊपर रुकता हूँ। मेरे उड़ान किसी के मौत पर जुड़ी होती है कि मैं जब उड़ता हूँ तो सीधा अपने शिकार के ऊपर रुकता हूँ और उसको मैं मार देता हूँ। ये मुझे पावर दी है, ये मेरे पास अधिकार है जो मुझे दिया गया है। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो जंगल कैसे चले।
मैं जंगल में सबसे ज़्यादा टॉप में आता हूँ। जंगल में जो मेरी पोजीशन है वो सबसे ऊपर है और मैं फूड चेन में सबसे ज़्यादा फेमस हूँ और मैं सबसे ज़्यादा टॉप में हूँ। इस पोयम में ना हॉग को बहुत ही ज़्यादा घमंडी डिस्क्राइब किया है कि वो कितना घमंडी है। सो यहीं पे हम लोग की पोयम फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।